सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ फिर मैं शुरू करूँ। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एल के क्लासेज। आज हम बताएंगे इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2023 का सोशियोलॉजी यानी कि समाज शास्त्र का मोस्ट वीपीआई क्वेश्चन जो 2023 के एनुअल एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब लेकर आए। तो अगर नए हैं चैनल पर प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हम जब भी नए वीडियो अपलोड करें तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, माल्थस का जनसंख्या का सिद्धांत है। तो आपके सामने चार ऑप्शन, निराशावादी, आशावादी, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो दूसरा कुछ राइट आंसर होगा, ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, निराशावादी। तो चलिए अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। दूसरा प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंग अनुपात है। तो आपके सामने चार ऑप्शन है, 943 प्रति हज़ार, 927 प्रति हज़ार, 972 प्रति हज़ार, 935 प्रति हज़ार। तो दूसरा का जो राइट आंसर होगा, ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, 943 प्रति हज़ार। तो चलिए अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। तीसरा प्रश्न है, भारत के किस प्रांत में लिंग अनुपात स्त्रियों के पक्ष में है। तो आपके सामने चार ऑप्शन है, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, गोवा, केरल। तो तीसरा कुछ राइट आंसर होगा, डी बिल्कुल राइट आंसर होगा, केरल। तो चलिए अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। चौथा प्रश्न है, भारत में जनाधिक्य का मूल कारण क्या है। तो आपके सामने चार ऑप्शन है, पर्यावरण, प्रजनन शक्ति, सामाजिक सांस्कृतिक कारक, इनमें से कोई नहीं। चौथा का जो राइट आंसर होगा, सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, सामाजिक सांस्कृतिक कारक। तो चलिए अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। पांचवा प्रश्न है, नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब घोषित की गई। तो आपके सामने चार ऑप्शन है, 1999 में, 2000 में, 2001 में, 2002 में। तो पंचमा का जो राइट आंसर होगा, बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, 2000। चलिए अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। छठा प्रश्न है, जननांकी विज्ञान है। तो आपके सामने चार ऑप्शन है, पर्यावरण अध्ययन का, जनसंख्या अध्ययन का, वन अध्ययन का, जल अध्ययन का। छठा का जो राइट आंसर होगा, बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, जनसंख्या अध्ययन का। चलिए अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। 7वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन परिवार की विशेषता है। तो आपके सामने चार ऑप्शन है, सार्वभौमिकता, समिति का आकार, भावात्मक आधार, इनमें से सभी। तो 7वां का जो राइट आंसर होगा, डी बिल्कुल राइट आंसर होगा, इनमें से सभी। तो चलिए अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। 8वां प्रश्न है, इनमें से कौन संयुक्त परिवार की परिभाषा पीढ़ी के आधार पर दिया है। तो आपके सामने चार ऑप्शन है, LR देसाई, IP देसाई, इरावती कार्वे, इनमें से कोई नहीं। तो 8वां का जो राइट आंसर होगा, सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, इरावती कार्वे। चलिए अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। 9वां प्रश्न है, परिवार का सबसे छोटा रूप है। तो आपके सामने चार ऑप्शन है, संयुक्त परिवार, एकाकी परिवार, मिश्रित परिवार, इनमें से कोई नहीं। तो 9वां का जो राइट आंसर होगा, बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, एकांकी परिवार। तो चलिए अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन संयुक्त परिवार की विशेषता है। तो आपके सामने चार ऑप्शन है, बड़ा आकार, कर्ता की प्रधानता, संयुक्त संपत्ति, इनमें से सभी। तो 10वां का जो राइट आंसर होगा, डी बिल्कुल राइट आंसर होगा, इनमें से सभी। तो चलिए अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। 11वां प्रश्न, नगरीय भारत में किस प्रकार का परिवार पाया जाता है। तो आपके सामने चार ऑप्शन है, विस्तृत परिवार, एकांकी परिवार, संयुक्त परिवार, इनमें से कोई नहीं। तो 11वां का जो राइट आंसर होगा, बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, एकांकी परिवार। चलिए अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। 12वां प्रश्न है, प्राय संयुक्त परिवार का कर्ता कौन होता है। तो आपके सामने चार ऑप्शन है, सबसे बुजुर्ग पुरुष, सबसे बुजुर्ग महिला, पढ़ा लिखा व्यक्ति, बड़ा पुत्र। तो 12वां का जो राइट आंसर होगा, ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, सबसे बुजुर्ग पुरुष। तो चलिए अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। 13वां प्रश्न है, निम्नलिखित में क्या संयुक्त परिवार का प्रक्रिया नहीं है। तो आपके सामने चार ऑप्शन है, सामाजिक सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा, व्यक्तिवादिता, मानसिक सुरक्षा। 13वां का जो राइट आंसर होगा, सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, व्यक्तिवादिता। तो चलिए अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। 14वां प्रश्न है, हिंदू समाज की इकाई व्यक्ति नहीं बल्कि संयुक्त परिवार है, यह कथन किनका है। तो आपके सामने चार ऑप्शन है, इरावती कार्वे, IP देसाई, KM कपाडिया, KM पनिक्कर। तो 14वां का जो राइट आंसर होगा, डी बिल्कुल राइट आंसर होगा, KM पनिक्कर। तो चलिए अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। 15वां प्रश्न है, जनक मूलक परिवार एवं प्रजनन मूलक परिवार की व्याख्या किस विद्वान ने की है। तो आपको सामने चार ऑप्शन है, लिंटन, डेविस, मैकाइवर, बोगार्ड्स। तो 15वां का जो राइट आंसर होगा, ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, मिल्टन।
तो चलिए अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। 16वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन परिवार की विशेषता नहीं है? तो आपके सामने चार ऑप्शन है। समिति आकार, यौन इच्छाओं की पूर्ति, सामान्य निवास, औपचारिक नियम कानून। तो 16वां का जो राइट आंसर होगा डी बिल्कुल राइट आंसर होगा, औपचारिक नियम कानून। तो चलिए अगला प्रश्न है 17वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा नातेदारी में स्पष्ट रूप से नहीं आता है? तो आपके सामने चार ऑप्शन है। वंश परंपरा, विवाह जन्य संबंध, परिस्थिति समक्ष समूह। तो 17वां का जो राइट आंसर होगा डी बिल्कुल राइट आंसर होगा, समक्ष समूह। चलिए अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। 18वां प्रश्न है, भारतीय नातेदारी व्यवस्था है। तो आपके सामने चार ऑप्शन है। आपके सामने चार ऑप्शन है। पितृ प्रधान, मातृ प्रधान, उभयगामी, इनमें से कोई नहीं। तो 18वां का जो राइट आंसर होगा ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, पितृ प्रधान। तो चलिए अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। 19वां प्रश्न है, लुई ड्यूना ने किस आधार पर नातेदारी को दो भागों में बांटा है? आपको सामने चार ऑप्शन है। रक्त, विवाह, वंश, इनमें से कोई नहीं। तो 19वां का जो राइट आंसर होगा बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, विवाह। चलिए अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। 20वां प्रश्न है, भारत की किस जनजाति में दादा, नाना, ससुर और मामा को हैप्पी द्वारा संबोधित करने का प्रचलन है? तो आपको समझ चार ऑप्शन है। भील, हो, कुकी, संथाल। तो 20वां का राइट आंसर होगा सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, कुकी। चलिए अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। 21वां प्रश्न है, इरावती काड़वे ने भारत को कितने सांस्कृतिक क्षेत्रों में विभाजित किया है? तो आपको समझ चार ऑप्शन है। 2, 4, 3, 5। 21वां का जो राइट आंसर होगा बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, 4। तो चलिए अगला प्रश्न कर लेते हैं। 22वां प्रश्न है, परिहार का अर्थ है। तो आपके सामने चार ऑप्शन है। हंसी मजाक, विदेश रोकना, इनमें से कोई नहीं। तो 22वां का जो राइट आंसर होगा सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, रोकना। तो चलिए अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। 23वां प्रश्न है, अंतर्विवाह ही जाति व्यवस्था का सार तत्व है, किसने कहा? तो आपको सामने चार ऑप्शन है। कूले ने, मजूमदार ने, खेतकर ने, श्रीनिवास ने। तो 23वां का राइट आंसर होगा सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, खेतकर ने। चलिए अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। 24वां प्रश्न है, किसने कहा जाति एक बंद वर्ग है? तो आपको सामने चार ऑप्शन है। मिकाईवर, मजूमदार तथा मदन, कूले, रिजले। 24वां का राइट आंसर होगा बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, मजूमदार तथा मदन। तो चलिए अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। 25वां प्रश्न है, जाति पूर्वाग्रह का क्या अर्थ है? तो आपको समझ चार ऑप्शन है। जाति वर्गीकरण, किसी जाति में प्रवेश पाने के लिए किया गया प्रयास, जाति संघर्ष, किसी जाति से संबंधित अवैज्ञानिक एवं गलत अवधारणा है। तो 25वां का जो राइट आंसर होगा डी बिल्कुल राइट आंसर होगा, किसी जाति से संबंधित अवैज्ञानिक एवं गलत अवधारणा। तो चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। 26वां प्रश्न है, निम्न में से किसे आप जाति व्यवस्था की महत्वपूर्ण व्यवस्था मानेंगे? 26वां तो आपके सामने चार ऑप्शन है। मुक्त प्रतियोगिता, अनुवांशिकता की, सामाजिक गतिशीलता, इनमें से कोई नहीं। तो 26वां का राइट आंसर होगा बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, अनुवांशिकता की। तो चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। 27वां प्रश्न है, निम्न में से कौन जाति व्यवस्था की एक मौलिक विशेषता नहीं है? तो आपको समझ चार ऑप्शन है। समाज का खंडात्मक विभाजन, संस्तरण, सामाजिक गतिशीलता, अंतर्विवाह। 27वां का राइट आंसर होगा सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, सामाजिक गतिशीलता। तो चलिए अगला प्रश्न करते हैं। 28वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जाति व्यवस्था का गुण है? तो आपको समझ चार ऑप्शन है। अंतर्विवाह, बाहरी विवाह, बराबरी की भावना, इनमें से कोई नहीं। 28वां का राइट आंसर होगा ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, अंतर्विवाह। तो चलिए अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। 29वां प्रश्न है, जाति व्यवस्था की उत्पत्ति के व्यावसायिक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो आपको समझ चार ऑप्शन है। रिजले, हटन, सेनार्ट, नेसफील्ड। तो 29वां को राइट आंसर होगा बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, हटन। तो चलिए अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। 30वां प्रश्न है, निम्न में कौन एक जाति है? तो आपके सामने चार ऑप्शन है।
वैश्य, राजपूत, शूद्र, इनमें से सभी। तो 30 मार्क्स राइट आंसर होगा बी, बिल्कुल राइट आंसर होगा राजपूत। इसके साथ वीडियो समाप्त करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना।